इस सरकार ने वोट लेकर लोगों से वायदा करके गद्दी पर आ गई, लेकिन अभी धोखेबाजी का काम चल रहा है। इन नौकरियों का 90% भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्रों को। झारखंड और झारखंडी की पहचान 9 भाषाएं हैं। इन 9 भाषाओं के आधार पर झारखंडी जन और झारखंड राज्य की एक पहचान बनती है कि सरना धर्म कोड रैली के लिए 30 जून 2022 दिल्ली चलो। और इन भाषाओं में जो सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है संताली भाषा, जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, 8वीं अनुसूची में शामिल है, हम मांग कर रहे हैं कि झारखंड में उसको प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। स्थानीय भाषा संस्कृति है तो संवाद और पहचान को जोड़ती भी है। स्थानीय भाषाओं को अपनों के बीच, अपने गाँवों में और शिक्षा में राज्य मान्यता ना दे तो राज्य की पहचान के लिए खतरा साबित हो सकता है। 32 जनजाति वाले इस झारखंड राज्य में 9 जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको राज्य भाषा का दर्जा मिले, यही बस इनकी मांग है। और ये मांग की है आदिवासी सिंगल अभियान ने। अभी हम राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल पर हैं। आदिवासी सिंगल अभियान की टीम यहाँ आई है, यहाँ पे 1 दिवसीय धरने पे है। क्या क्या है इनकी मांगे, हम इनसे ही जानते हैं। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी हमारे साथ हैं। दादा, किन किन मांगों को लेकर आप लोग 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं? देखिए, हम आज राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन पत्र देंगे जिसमें हम 7 सूत्री मांग रखे हैं। लेकिन झारखंड में जो उबाल है भाषा विवाद का, 1932 खतियान के स्थानीयता नीति का, ये मुख्य विषय होंगे जिस पर हम राज्यपाल महोदय को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। पहला तो भाषा विवाद पर हमारा कहना है, झारखंड और झारखंडी की पहचान 9 भाषाएं हैं। इन 9 भाषाओं के आधार पर झारखंडी जन और झारखंड राज्य की एक पहचान बनती है। तो इन 9 भाषाओं को झारखंड सरकार को समृद्ध करना चाहिए। प्राथमिकता के साथ इसके पठन पाठन, इससे रोजगार और सरकारी काम में इसको लगाना चाहिए। और इन भाषाओं में जो सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है संताली भाषा, जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, 8वीं अनुसूची में शामिल है, हम मांग कर रहे हैं कि झारखंड में उसको प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। दूसरा विषय जो स्थानीयता का है, ये 1932 की खतियान की बात को बोलकर इस सरकार ने वोट लेकर लोगों से वायदा करके गद्दी पर आ गई, लेकिन अभी धोखेबाजी का काम चल रहा है। तो मैं इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा इतना ही कहना है, जन भावना है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, हम उनके साथ हैं। लेकिन तात्कालिक समाधान के लिए हमारा सुझाव है कि झारखंड में जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं, इन नौकरियों का 90% भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्रों को। और उन 90 भाग नौकरियों को आबादी के अनुपात से प्रत्येक प्रखंड में कोटा बनाकर दे दिया जाए और उस कोटे को केवल उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। इससे क्या होगा कि तुरंत नौकरियां प्रखंड में जाएंगे, प्रखंड के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको मिलने लगेगा और प्रत्येक प्रखंड में जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को दिया जा सकता है। ये होना चाहिए। और तीसरी बात सरना धर्म कोड का, ये हम भारत के अधिसंख्यक आदिवासी जो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, ये हमारी भाषा संस्कृति अस्तित्व और पहचान से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए भी हमारी मांग है कि सरकार, भारत सरकार इसको अविलंब मान्यता प्रदान करे। इसके लिए आदिवासी सिंगल अभियान और अन्य कुछ आदिवासी संगठनों के सहयोग से हम लोगों ने नारा दिया है कि सरना धर्म कोड रैली के लिए 30 जून 2022 दिल्ली चलो और संताली राजभाषा रैली के लिए 30 अप्रैल 2022 रांची चलो। इसके अलावे 5 मार्च, आज 2 तारीख है, 5 तारीख को हम लोग भोगनाडी वीर शहीद सिद्धू मुर्मू का जो गांव है, वहाँ हम लोग वीर माटी को मुट्ठी पर लेकर शपथ लेंगे कि हम झारखंड को बचाएंगे, देश के आदिवासियों को भी बचाएंगे। और इसके लिए हमने झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के हमारे जितने नेता हैं उनको 5 तारीख भोगनाडी बुलाया है। दिन के 1 बजे हम शपथ सभा करेंगे।
और उसके बाद पूरे 5 राज्य में सरना धर्म कोड के लिए, संताली राजभाषा के लिए, स्थानीयता के लिए, आदिवासी मूलवासियों के अधिकार के लिए सारे 5 राज्य के सभी आदिवासी बहुल जिलों में छोटी बड़ी जनसभाओं का हम लोग आयोजन करेंगे, ताकि दिल्ली भी, रांची भी और पूरे झारखंड में ये जो स्थानीयता का एक वैकल्पिक तात्कालिक स्वरूप हम जनता के बीच में आज से विचार के लिए बांट रहे हैं, इसके लिए नौजवानों को जगाएंगे। दादा, आप तो राजनीति में भी रह चुके हैं। अभी की जो राजनीतिक जो स्थिति है भाषा को लेके, स्थानीयता को लेके, सरकार ही इसको लागू नहीं कर रही है और सरकार के लोग ही कह रहे हैं कि लागू होगा, किसी भी कीमत पे लागू होगा। तो ये जो दोहरा चरित्र अभी वर्तमान सरकार की चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार एक प्रकार से ठगने का काम कर रही है और हेमंत सरकार पहले भी 2013 में सरकार में थी, करीब 1.5 साल थी। तब भी अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा कर यही वायदा किया था कि अब हम सरकार बनाएंगे और स्थानीय नीति को लागू करेंगे। 1932 का खतियान, तब भी धोखा दिया, अब भी धोखा दे रहे हैं। और विधानसभा में उनका वक्तव्य बता रहा है कि अब हम ये कैसे करेंगे, कोर्ट ने तो इसको खारिज किया हुआ, तो आप सीधा बोलिए ना, हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मामला लटका हुआ है झुनझुना की तरह, इससे झारखंड की जनता इमोशनल ब्लैकमेल हो रही है, बार बार उसको ठगने का काम किया जा रहा है और आज की जेएमएम नीति सरकार जो है ये ठीक नहीं कर रही है। लेकिन हम उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। हम ये जो विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं कि जितनी नौकरियां हैं, चाहे सरकार हो या गैर सरकारी, उसको ग्रामीण क्षेत्र को 90 भाग दो, प्रखंड वाइज कोटा बनाओ, प्रखंड के आवेदकों से भरो, इससे समस्या का समाधान निकलेगा। और झारखंड में यदि कोई स्थानीय नीति बनानी है तो मुझे लगता है उसकी भाषा, संस्कृति, परंपरा आदि से ही वो स्थापित हो सकता है, क्योंकि पूरे देश में भाषा, संस्कृति, परंपरा से ही उस राज्य की लोगों को स्थानीयता का नीति या पहचान दी गई है। दादा, और एक बात, आप चूँकि यहाँ धरना दे रहे हैं, आपके सामने बोकारो और धनबाद से जो युवा आए हैं पैदल चल के मुख्यमंत्री से मिलने, आज उनका 6वां दिन है। मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि आप रांची आइए, हमसे बात करें, जो भी मुद्दा है हम बैठ के बात करेंगे। 6वां दिन हो गया है, सरकार अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई तत्परता नहीं दिखा रही है मिलने के लिए। तो क्या सरकार इस पर भी बरगलाने का काम कर रही है, क्योंकि लोग पैदल चल के आए हैं उनसे मिलने के लिए? देखिए, मैं इस पर डिटेल नहीं जानता हूँ, लेकिन सरकार या माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व है, कोई भी आंदोलनकारी ईमानदारी से पद यात्रा करता है और आप मिलने का वायदा करते हैं फिर नहीं मिलते हैं, ये ठीक बात नहीं है। मैं इन सारे लोगों से 2 बजे राज्यपाल से मिलने के बाद बैठ के उनकी बातों को सुनूंगा, समझूंगा और मुझसे जो सलाह हो सकता है मैं दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। बिल्कुल, आपका समर्थन उनके साथ? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि जैसे आपने संथाली की बात की, ये भी वहाँ खोरठा की बात कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में, झारखंड में तो हर 2 कोस में जाने के बाद भाषा बदलती है। आप संथाली की बात कर रहे हैं, वो खोरठा की बात कर रहे हैं, तो संथाली वाले खोरठा का समर्थन कर रहे हैं उनके क्षेत्र के लिए। बिल्कुल। हम सालखन सर से जुड़े हुए थे, सर ने कहा कि जिस तरह से संथाल का जो क्षेत्र है वो संथाली भाषा को झारखंड राज्य में प्रथम राज्य भाषा के रूप में इनको दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये संविधान के 8वीं अनुसूची में भी इसका संथाली भाषा है। तो ये चाह रहे हैं कि झारखंड की प्रथम राज्य भाषा घोषित की जाए और सारे बहुत सारे मुद्दों के साथ, जैसा इन्होंने बताया, आज 1 दिवसीय धरना पर थे और राज्यपाल से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जोहार।